अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दौर में जहाँ सच और झूठ के दरमियान फ़र्क मिटता जा रहा है, वहाँ इस्लाम हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। झूठ सिर्फ एक बुरा अमल नहीं बल्कि ईमान के लिए खतरा है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में झूठ बोलने की सख्त मुमानियत पर, कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर आप अपनी ज़िंदगी को रोशनी, हिदायत और बेहतरीन अखलाक से सजाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि सच में ही नजात है। इस्लाम में सच्चाई को आप जानते हैं ईमान की बुनियाद माना जाता है। तो चलिए आज हम इसी अहम मौजू को समझते हैं कि सच्चाई का अखलाकी फरीज़ा क्या है और झूठ से परहेज़ क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि इस्लाम में झूठ बोलना आखिर कितना बड़ा गुनाह है। इसका जवाब देखिए सिर्फ बड़ा या छोटा नहीं है, ये बहुत गहरा है और इसका ताल्लुक हमारे दीन की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। इस बात को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि झूठ दरअसल ईमान के खिलाफ कैसे है। देखिए, इस्लाम में झूठ को सिर्फ एक गलत काम या कोई बुरी आदत नहीं समझा जाता। नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। झूठ को दरअसल ईमान के खिलाफ एक रवैया माना गया है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो अकीदे की जड़ों पर सीधा हमला करती है। और इस रवैये का असर सिर्फ एक इंसान की ज़ात तक नहीं रहता, नहीं, ये पूरे मुआशरे को ख़राब करता है। सबसे पहले तो ये इंसान के अपने किरदार को गिरा देता है, फिर ये भरोसे को तबाह कर देता है। और भरोसा तो किसी भी रिश्ते या सोसाइटी की बुनियाद होता है, और जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो मुआशरा खुद ब खुद बिगाड़ का शिकार हो जाता है। तो इस संगीन मामले की बुनियाद आखिर कहाँ से आती है? आइए देखते हैं कि हमारी बुनियादी तालीमात यानी कुरान और हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। कुरान पाक में इस पर हिदायत बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, दो टोक अल्फाज में। झूठ को गुमराही से जोड़ा गया है, यानी भटक जाना, और इसके बिल्कुल बरक्स सच्चाई को हिदायत कहा गया है, वो सीधा रास्ता जो अल्लाह की तरफ ले जाता है। कितना वाज़ेह फ़र्क है, एक अंधेरे का रास्ता है तो दूसरा रोशनी का। और फिर इस बात को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरती से समझाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत तक पहुंचाती है, और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का सबब बनता है। यहाँ सबसे अहम बात समझने की ये है कि ये सिर्फ अच्छे या बुरे काम नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं जिनकी मंजिलें भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चलिए इसी नुक्ते को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं, झूठ बनाम सच्चाई। इन दोनों रास्तों का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ झूठ के नुकसानात हैं, इससे ईमान कमज़ोर होता है, दिल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और मुआशरे में फसाद फैलता है। और दूसरी तरफ सच्चाई के फ़ायदे, अल्लाह ताला की खुशी हासिल होती है, दिल को सुकून मिलता है, लोगों का भरोसा बनता है और दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और कामयाबी मिलती है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जिनका इंतखाब हमारे अपने हाथ में है। उस हदीस की रोशनी में झूठ का सफ़र कैसा नजर आता है? देखिए, पहला कदम है झूठ। ये सीधा ले जाता है गुनाह की तरफ, और गुनाह की मंजिल, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, जहन्नम है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें पहला गलत कदम ही सबसे खतरनाक साबित होता है। लेकिन इसके मुकाबले में सच्चाई का रास्ता देखिए, बिल्कुल अलग। पहला कदम है सच्चाई, ये नेकी के रास्ते पर डाल देता है, और नेकी का रास्ता सीधा जन्नत की तरफ ले जाता है, जो हर मोमिन की आखिरी मंजिल है। ये एक बुलंदी का सफ़र है जिसकी बुनियाद सच्चाई की चट्टानों पर रखी है। तो फिर इस सब का खुलासा क्या है? असल कामयाबी यानी नजात का रास्ता आखिर है कौन सा, और उसकी शर्त क्या है? तो अहम तरीन बात यह है कि इस्लाम हमसे मुतलक सच्चाई का तकाजा करता है, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, हर हाल में, हर कीमत पर। और इसमें सिर्फ ज़बान से सच बोलना नहीं बल्कि अपने वादों को निभाना और अमानतदारी सब कुछ शामिल है। यहाँ अगर या मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस पूरी गुफ्तगू को अगर एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, ये हमारे दीन की बुनियादी तालीम है, सच में ही नजात है। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल रह जाता है, शायद सबसे मुश्किल सवाल, वो सवाल जो असल ईमान को परखता है। ये सब कहना और सुनना आसान लगता है, जब तक कि चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, क्या सच पर कायम रहने के लिए ज़ाती नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई गौर व फिक्र तलब करता है।